लेके आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो अपने एक पेशेंट के साथ हैंडल करती रहती है। तभी वो उसे बोलती है कि काका अब तो आप बहुत ही अच्छे हो गए, आप फिट हैं पूरी तरीके से, और और आपको तो घर चले जाना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। तो वो बोलती है कि क्या हुआ काका, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो बोलती है कि इतने सारे जो पैसे कमा के रखे हमने, एक घर लिया था, इंसान एक घर लेता है अपने परिवार के लिए, पर वो बिल्डर भी उस पैसे को खा के बैठ गया। 2 करोड़ जैसा पैसे था उसका, जो कि वो डुबा दिया था, बिल्डर ने खा लिया। तो इसकी वजह से वो बहुत परेशान हो चुका होता है, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आया होता है। तभी वो बोलती है कि लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपका कोई ना कोई तो हेल्प करने के लिए ज़रूर भगवान उसको भेज देंगे। और यहाँ पे इस तरीके से वो देखती है, तभी वो वहाँ से जाने ही लगती है। तभी वो जो उसकी मेन लीडर होती है वो बोलती है कि तू कहाँ जा रही है, अभी दिग्विजय सर आ रहे हैं अपने राउंड पे, और तो इस चीज़ के लिए। तो वो उसे बोलती है कि तू फटाफट उसकी बीपी चेक कर। तो जैसे ही वो बीपी चेक करने के लिए जाती है तो वो बहुत ही हड़बड़ा जाती है, मतलब उसे ऐसा टेंशन होने लगती है कि दिग्विजय आएगा और कहीं उसको पहचान ना ले। और जैसे ही वो आता है तो उसके पास वो पूछते हैं कि कहाँ पे है जो नई नर्सेस हायर हुई थी, वो कहाँ पे है। तो वो बोलती है कि एक ये रही। तो जो उसकी फ्रेंड होती है वो उसे हेलो बोलती है, और दूसरी वाली जो होती है वो रानी होती है, वो रानी उसे बोलती है कि आप जैसे ही वो देखती है कि वहाँ पे दिग्विजय उसके पास आ रहा है, तभी उसके हाथ से इक्विपमेंट गिर जाते हैं, इंजेक्शन वगैरह सिरिंज होती है गिर जाती है। तो वो उठा के उसे देते हैं और उसे बोलते हैं कि मेडिकल इक्विपमेंट्स को यूज़ करते समय थोड़ी सावधानी रखिए आप। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अनिशा होती है वो इस बात से परेशान होती है कि दिग्विजय अभी तक आया नहीं, और यहाँ पे रानी को थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो फाइनली जो है दिग्विजय ने उसे पहचाना नहीं और वो उसे आज फेस कर पाई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो बहुत थोड़ा सुकून की सांस लेती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं पिंकी जो होती है वो अनिशा को बोलती है कि तू क्या हुआ, तुम क्यों टेंशन ले रही। तो बोलती है कि वो अभी तक दिग्विजय आया नहीं है, तो इस वजह से वो परेशान रहती है। तो वो बोलती है कि लेकिन तो वो तो आ ही जाएगा धीरे, तो वो तो कभी देर कभी जल्दी हो ही जाता है उसे। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बिल्डर होता है वो अपने फ़ोन पे बात करता रहता है कि ये पैसे जो है कहाँ पे रखना है, तुझे पता तो है ना। और वो फ़ोन पे बात करता रहता है। तभी उसके पास अंजलि जो रानी होती है वो पहुंच जाती है वहाँ पे, और वो उसे फिर बांध के चेयर से बांध देती है। और फिर उसे बोलती है कि तुम तो बहुत ही तुम्हारा तो टाइम हो गया है और तुमने बहुत लोगों के पैसे खा के बैठे हैं। तो फिर वो सारी चीज़ों को बताती रहती है कि तुमने जिसके जिसके पैसे लिए हैं उनके 2 करोड़ है जो वो तुम उनको लौटा दोगे कल जाके सूद समेत। तो वो बोलता है कि तुम हो कौन भाई। तो वो बोलती है कि मैं जो भी हूँ। और रही बात तो वो उसको फिर से परेशान करने की सोचता रहता है, पर वो जो रानी होती है वो उसको समझा देती है अच्छे से कि अगर तुमने थोड़ी सी भी होशियारी करने की कोशिश की तो तुम्हारे काले धंधे जो है, काले ब्लैक पैसे, वो सब कुछ तुम्हारे फ़ोन में रखा है, और तुम्हारा फ़ोन तो अब किसके पास है, मेरे पास है। तो इस तरीके से वो बोलती है कि तुम अगर कल तक सारे लोगों के जिसके एडवांस लिए हो तो उसको लौटाया नहीं, तो फिर देख लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। तो लौटा दूंगा सबके पैसे। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नारायणी होती है वो वेट करती रहती है दिग्विजय के आने का, और यहाँ रानी जो होती है वो इस बात से खुश होती है कि चलो फाइनली वो उसे डर गया और वो उनके पैसे लौटा देगा। यहाँ पे जो नारायणी होती है वो बोलती है कि दिग्विजय देख, तूने 1 हफ्ते का समय मांगा था अनिशा के साथ, अनिशा के लिए सोचने के लिए, और तो मैंने वो आज 1 हफ्ता पूरा हो गया। और रही बात अब तुझसे दिन में बात तो हो नहीं पाती, तो रात में अब बात करने का टाइम निकालना पड़ेगा। तो फिर वो जैसे ही आता है तो बैठा रहता है, तो उसे पूछती है कि क्या हुआ, तूने क्या सोचा है। देख, रानी के जाने के बाद सब कुछ तुझे अनिशा ने ही संभाला है, तेरे इस घर को और तुझे सबको अनिशा ने संभाला है। उसने एक बेटी बहू और दोस्त होकर सब कुछ इस घर के लिए किया है, उसने क्या नहीं किया, सब निस्वार्थ भाव से किया है। तो मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू अब अपने आप को इस तरीके से परेशान मत करो, तू अपनी लाइफ में आगे बढ़। तो फिर वो अपनी माँ, उसकी माँ जो होती है वो हाथ जोड़ने लगती है उसके सामने, जिसकी वजह से फिर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि ठीक है माँ, जैसा सब कोई चाहता है वैसा ही करता हूँ मैं भी। तो फिर वो हाँ कर देता है शादी के लिए। तो इस वजह से नारायणी बहुत खुश हो जाती है, और ये सुन के जब दिग्विजय ये बोलता है कि सब लोग अगर यही चाहते हैं तो ठीक है, तो अभी यहाँ इस बात से जो अनिशा होती है वो भी खुश हो जाती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरे दिन मॉर्निंग में जैसे ही रानी उठती है तो वहाँ पे ध्वनि को नहीं देखती, तो वो परेशान हो जाती है और दौड़ दौड़ के बाहर आ जाती है। तो देखती है कि वहाँ पे ध्वनि जो होती है वो उसके फेस पे केक लगा रहता है और चॉकलेट्स लगे रहते हैं। तो वो पूछती है कि क्या हुआ, तुमने यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बोलती है कि हैप्पी मदर्स डे माँ आज, तो वो उसके लिए केक बनाई रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी को ये देख के बहुत खुशी होती है कि वो फाइनली उसकी बेटी ने केक बनाया। तो ये सुन के वो बहुत खुश होती है, तो बोलती है कि इतने समय तक तो मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया था, आज तुमने मेरे लिए केक बनाया, तुम कितनी जल्दी बड़ी हो गई हो रानी। कि रानी जो होती है वो बोलती है अपनी मम्मा से, मतलब कि ध्वनि से बोलती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पंडित जी का फ़ोन आता है, तो पंडित जी जो होते हैं 2 दिन के बाद की सगाई की डेट बताते हैं। और यहाँ पे इस बात से नारायणी जो होती है बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ देवू और माधुरी जो होती है वो बहुत परेशान होती है कि आपको क्यों इतनी जल्दी है माँ, अभी आराम से कर सकते हैं ना शादी और सगाई। तो फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं, अब ये
5 साल के बाद कितने मुश्किल से उसने हाँ बोला है, तो अब फटाफट जल्दी से चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग आइस को कॉल करके बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे वीडियो कॉल पे बात करते हैं, क्योंकि ध्वनि को अपना केक भी दिखाना होता है। तो फिर वो उसे दिखाते हैं और फिर वो उसको बोलती है कि माँ आप जाके अलमारी एक बार चेक करो। तो वो पूछती है कि क्या रखा है, तो बोलती है कि आपके लिए गिफ्ट है। तो जैसे ही जाती है अलमारी देखने के लिए, तो वहाँ पे देखती है कि उसके लिए एक गिफ्ट रहता है, जो कि उसके लिए ग्लास चश्मा लगा के बनवा के रखती है। उसकी आंखों का नंबर बढ़ जाता है, तो वो चश्मा बनवा के उधर रख देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही नारायणी को वो लोग आते हैं, उसके पैर छूते हैं और उसे हैप्पी मदर्स डे विश करते हैं, तो नारायणी खुश हो जाती है। और उसने माँ को बोला होता है अनिशा ने, जिसकी वजह से वो थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है। तो इस वजह से और यहाँ देबू और माधुरी को गुस्सा आता है कि कितना बनती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि नारायणी जो होती है इस बात से खुश होती है कि तू मुझे माँ बोल रही है। तभी यहाँ पे अनिशा जो होती है बोलती है कि मैं पहले से हमेशा से खुश थी कि मैं एक जब हम रिलेशनशिप में थे तो मुझे इस बात से खुशी थी कि मुझे आप जैसी माँ मिलेगी, क्योंकि मैंने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। तभी वो दिखाती है कि उसने और दिग्विजय ने उसके लिए गिफ्ट बनाया था, तो वो गिफ्ट उसको देती है, तो जिसमें डायमंड रिंग रहता है। तो उस वजह से वो बहुत खुश होती है और पूछती है कि क्या हुआ, कि क्या गिफ्ट है। तो वो बोलती है कि ज़रूरत क्या थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी और ध्वनि केक कट करते हैं और एक दूसरे को केक खिलाते हैं और आई को भी केक खिलाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग इस बात से खुश होते हैं। पर यहाँ पे दिग्विजय के दिमाग में अभी भी रानी का ख्याल चलता रहता है, वो रानी को याद करता रहता है, क्योंकि रानी से उसने वादा किया होता है कि मैं एक अच्छा हस्बैंड बन के दिखाऊंगा तुमको। पर यहाँ पे वो वही सब चीज़ें याद करता है कि आज उन लोग की शादी टूट गई है और फिर वो लोग शादी में आगे बढ़ रहे हैं और अनिशा के साथ शादी हो रही है। और यहाँ रानी जो होती है वो इस बात से खुश होती है कि मेरी बेटी अगर मेरे साथ है तो फिर मुझे और मैं सब सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे अनिशा जो होती है वो इस बात को बोलती रहती है कि मैं आज पूरा टाइम माँ के साथ स्पेंड करूँगी। और यहाँ रानी की बेटी जो होती है ध्वनि, वो उसके लिए पैसे इकट्ठे करती है कि अपनी माताश्री को क्या गिफ्ट दे, पर वो समझ नहीं पाती। और यहाँ पे जो नारायणी होती है वो बोलती है कि मेरे पास तुम दोनों के लिए भी गिफ्ट है। तो वो गिफ्ट के लिए बोलती है, तो वो पूछते हैं क्या, तो वो बोलती है कि तो 2 दिन के बाद तुम लोग की सगाई है, तो सारे स्टाफ को इन्वाइट भी करना है और सारी लिस्ट बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारा काम पड़ेगा। तो ये सब सुन के जो रानी कि जो अनिशा होती है वो बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली शादी फिक्स हो गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रानी की चप्पल टूट जाती है, जिसकी वजह से वो बोलती है बार बार इसको फेविक्विक लगा के चिपका रही हूँ पर ये अभी तक ठीक ही नहीं हो रही है। तभी यहाँ पे वो उसके लिए चप्पल लेने की सोच लेती है ध्वनि जो होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे दिन तभी वो जाती है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में जैसे ही पहुँचती है तो वहाँ पे वो बिल्डर जो होता है वो उसके चेक देने के लिए आ जाता है और वो उसे बोलता है कि आप ये चेक ले लीजिए और उसे बोल देना कि वो दोबारा ना आए मेरे पास। तभी वो सोचता है कि ये किसकी बात कर रहा है। और यहाँ पे जो उसकी लीडर होती है उससे बोलती है कि वो जो पेशेंट है उसको जाके फटाफट उसके ब्रेकफास्ट और जूस पिला, उसका टाइम हो गया है, तो और उसकी बीपी वगैरह सब चेक कर लेना। तो जैसे ही वो जाती है तो देख लेती है कि वो वहाँ पे आ गया है, तो उसे देख के वो परेशान हो जाती है और उसे बोलती है कि अभी फटाफट आप चलिए, पेशेंट के ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। तो उसकी आवाज़ सुन के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि ये तो वही आवाज़ है जो उस दिन मेरे घर पर आई थी। पर यहाँ पे वो बोलती है कि अरे साहब अभी तो टाइम हो गया है ना, तो आपको जाना चाहिए। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ध्वनि जो होती है अपनी माँ के लिए चप्पल लेने के लिए जाने के लिए तैयारियाँ करती रहती है। फिर वो उससे चोरी से भागने की कोशिश करती है और पैसे जो होती है वो जॉइंट्स चेंज लेके आती है, वो चिल्लर रहते हैं सारे उसके हाथ में। तो उसे लेके जाके बोलती है कि मुझे अब जाना पड़ेगा, मेरे को वॉशरूम जाना है मैम। तो वो बोलती है कि ठीक है तुम जाके आओ। तो वो चली जाती है और यहाँ पे जैसे ही वो ये बोलती है फिर उसके बाद वो उसे बोलता है कि ये देखो चेक मिल गया। और फिर वहाँ पे वो बिल्डर को बोलती है कि अरे सर अभी टाइम हो गया ना, आप लोग का टाइम मिलने का हो गया कंप्लीट, आप लोग जाइए। तभी यहाँ पे देखते हैं वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं इस बात से कि उनका चेक हो गया, फाइनली मिल गया। तो इस बात से वो बहुत खुश हो जाती है। तो वो उसे बोलती है कि वो लोग उसे बोलते हैं कि जिसने भी सब किया है उसकी भगवान बहुत मदद करे। और इस बात से वो उसको बहुत दुआएं देते हैं। तभी रानी सोचती है कि भगवान ये सारी दुआएं जो है मेरी बेटी को लग जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो हॉस्पिटल के लिए जाता है, बट उसको सारी बातें सोचता रहता है रानी के बारे में। तभी उसको माइग्रेन होने लगता है, तो ये सब सोच के उसको बहुत सर दर्द होता है। तभी वो जाता है केमिस्ट में, जाके दवाइयाँ लेता है और बोलता है कि मैं आज भूल कैसे गया घर पे दवा माइग्रेन की। और जैसे ही वो जाता है उधर से तो जो ध्वनि होती है वो भी उधर से गुजरती रहती है और वो एक शॉप पर जाती है, क्योंकि उसने रास्ते में आते हुए शॉप देखा था। तो वो जैसे ही शॉप पर घुसती है तो उसे दिग्विजय देख लेता है कि अरे ये तो वही बेटी है। तभी वो जैसे ही उसके पीछे पीछे फिर से फॉलो करने लगता है उसको और जाता है तो देखता है कि वो एक यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्वनि जो होती है वो शॉपकीपर से बोलती है कि सर मेरे मम्मा के लिए स्लीपर चाहिए। तभी वो बताता है कि यही सैंडल है। तो वो बोलती है कि तो वो पूछती है उसका नंबर कितना है, तो बता नहीं पाती है। उसके बाद फिर वो बोलता है कि लेकिन ये बिना नंबर के कैसे होगा बेटा। तो वो बोलती है कि नहीं मुझे चाहिए, मेरे पास पैसे भी है। तो वो चिल्लर के पैसे दे देती है उसको और बोलती है कि इस पैसे में तो केवल चॉकलेट आएगा, चप्पल नहीं। फिर वो रोने लगती है और जिद करने लगती है। तो यहाँ पे जो दिग्विजय होता है वो पहुंच जाता है और उसे देखता है तो उसको बहुत खुशी मिलती है। तो आज का एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखेंगे कि जो दिग्विजय होगा वो ध्वनि की हेल्प करेगा उसके लिए, उसकी माताश्री के लिए स्लीपर खरीदने के लिए। तभी वो देखेगा कि वो ध्वनि जो होती है वो बहुत जिद करने लगती है, तो वो उसकी हेल्प करवाएगा और उसके लिए माताश्री के लिए, रानी के लिए चप्पल खरीदेगा। और यहाँ पे
तब वो उसको जाएगा घर पे ड्रॉप करने। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कल के एपिसोड में, जो कि बहुत धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पे रानी जो होती है वो उसके साथ दिग्विजय की एक सर्जरी रहेगी, तो उसमें उसको रहना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, धन्यवाद।